एवरीवन, मैं उमराज खान। आप देख रहे हैं अपना चैनल सौरभ की एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने आपको समझा रखा था और इसमें आपको हमने क्वेश्चन प्रयास करने यानी अभ्यास करने के लिए आपको हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप कंपटीशन में आप क्वेश्चन लगाइए। तो पहला क्वेश्चन है नियम से बताएंगे और उसके बाद 3 बेसिक मेथड से बताएंगे। आपको जो अच्छा लगेगा उस प्रकार से आप पेपर में लगा सकते हैं। तो चलिए पहले आप यानी क्लास में पढ़े होंगे सी आई बराबर पी हो गया ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान के 100 माइनस यन या टी दे सकता है। फिर पी क्या होता है माइनस पी हो जाएगा। ये यानी ये समीकरण है, ठीक ना, ये समीकरण है। तो इस पर आपने यानी नियम से आपने स्कूल में क्या किए होंगे कि आपने पढ़ लिए होंगे, कोई टीचर आपको पढ़ाया होगा, आपने पढ़ लिए हैं। लेकिन एक प्रकार से मैं आपको नियम से बताने जा रहा हूं और 3 बेसिक मेथड से आपको मैं बताऊंगा, ठीक ना। चलिए भागना नहीं, क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन है 100 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है पी दिया है यानी प्रिंसिपल आपका 100 रुपए दिया है। प्रिंसिपल आपका 100 रुपए दिया है। रेट मतलब यानी दर आपका 10% दिया है और एन आपका कितना दिया है 2 वर्ष। तो आपको पूछा है सी आई बराबर वाट यानी चक्रवृद्धि बराबर क्या पूछा है, वाट पूछा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। तो चलिए बस जहां जहां है वहां पर पी दिया है, पी मतलब 100 रुपया है, यहाँ पर आप 100 रख दीजिए। ब्रैकेट में 1 प्लस आर का मान दोस्तों यहाँ पर 100 दिया है, तो यहाँ पर आप 100 रख दीजिए बटे में, ठीक। यहाँ पर आर का मान 10% दिया था, हमने 10% रख दिया। अपान के 100 था, हमने 100 रख दिया। फिर एन का मान कितना दिया है 2 वर्ष, एन का मान 2 वर्ष है, माइनस पी का मान कितना है 100। तो चलिए 100 हो गया। अब इसको काटिए, एक शून्य काटा यानी 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 11 अपान के क्या आया, ठीक, पावर 2 माइनस 100 हो गया, ठीक। अब ब्रैकेट के बाहर में कोई संख्या नहीं यानी कोई चीज नहीं, यानी कोई चीज नहीं रहता है तो गुणा माना जाता है। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, गुणा हो गया। 2 बार से, तो इसलिए दोस्तों हम इसको 2 बार लिखेंगे। अपान के इसको भी हम कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, माइनस 100 कर दिए, ठीक। यहाँ पर माइनस 100 कर दीजिए। अब ये 100 से 100 क्या हुआ, खत्म हो गया। आपको पता है कि 21 का वर्ग कितना होता है, यानी 11 का वर्ग कितना होता है 121 माइनस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कितना आया 10, यानी 21 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन पेपर में आपको ऐसे नहीं लगाना है, समय क्या होगा कि बहुत जल्दी बीत जाएगा, यानी समय आप उसमें समय नहीं लेना है। तो फिर कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए कि इसको हम कैसे लगाते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया था, चलिए अब बेसिक मेथड से सीखते हैं। क्या ये तो पहला आपका क्या है, ये रूल्स है, ठीक। इस प्रकार से आपने स्कूल या किसी अन्य स्कूल में पढ़े होंगे। तो चलिए अब क्या है यहाँ पर 100। अब बेसिक मेथड यानी पहला बेसिक मेथड क्या है कि 100 रुपए तो दिया था, अब वर्ष कितना है 2 वर्ष है। तो चलिए 2 को आप क्या कर दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए 100% का क्या निकालेंगे 10%। 100% का आप 10% निकालेंगे तो कितना आया 10, ठीक। अब इस 10 का 10% निकालिए, इस 10 का 10% निकालेंगे, क्या आया 1, ठीक। यहाँ पर 1 आया। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 20 हो गया, प्लस है तो प्लस 1 हो गया, यानी आपका 21। ये पहला मेथड है। आप इस प्रकार से कंपटीशन में आप लगाएंगे तो सरल ही निकल जाएगा आपका पेपर, ठीक। चलिए अब देखिए दूसरा टाइप। अब यहाँ पर पी दिया है, ठीक। आपको पी क्या दिया है, यहाँ पर पी दिया है 1 यानी 100 रुपए है, ठीक।
आपको रेट दिया है, रेट मतलब दर दिया है 10%, एन दिया है 2 वर्ष पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज दूसरा रूल से, यानी दूसरा मेथड क्या है, रेशियो। आप रेशियो से भी लगा सकते हैं, ठीक, रेशियो से चलिए लगाइए तो 10% का मान कितना होता है, 1/10, 1/10 होता है, इसको जोड़ दीजिए, ठीक, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा 11 संबंध है, यानी 11 रेशियो कितना आया, 10। आपको 10% की वैल्यू दी है, 10% की वैल्यू कितना है, 100 है। 2 वर्ष बोला है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 2 वर्ष बोला है तो इसको 2 बार लिखेंगे। चलिए इसको 2 बार लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 100। 100 की वैल्यू यानी 2 वर्ष की वैल्यू 100 के बराबर 100 दी है, तो यहां से आप काट दीजिए, कितना बार में कटा, 1। अब किसका, ये 2 वर्ष बोला है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करें कितना आएगा, 121। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, आपका मूलधन जो है इसमें से घटा दीजिए, आपका ब्याज आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 21 रुपए। ये 2 रूल हुए। आप तिसरका एवं ब्रह्मास्त्र जिसे कहा जाता है उससे कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल गलत नहीं होगा और इन सब से भी गलत नहीं होगा, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे टाइप से लगता है वो सारे प्रश्न उसी पर सॉल्व आप कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा मेथड क्या है, ठीक, तीसरा मेथड यहां पर है कि 10% का मान जो होता है बट्टा में 100 रख देंगे, यहां पर काट देंगे कितना है, 1/10। कितना वर्ष है, 2 वर्ष है, हमने 2 बार क्या किया, गुणा कर दिया। यहां पर गुणा करेंगे कितना हो गया, 100 हो गया। चलिए कितना वर्ष है भाई, 2 वर्ष है ना, तो हेमनिया से 2 ठे तिर्री निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, तिर्री निकाल दीजिए। अब ये 100 का अब 10% निकालिए, 100 का 10%, 100 का 1/10 निकालिए तो कितना आएगा, 10 लिख दीजिए। फिर निकालेंगे क्या आएगा, 10। अब 10 का 1/10 निकाल दीजिए, आपका 1 आ गया। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, अगर आपको मूलधन निकालना हो, ठीक, आपको मूलधन निकालना हो तो इसका प्रयोग करेंगे। साधारण ब्याज निकालना हो तो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक। अगर चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो इन तीनों का प्रयोग करेंगे, ठीक। अगर SI और CI का अंतर निकालना हो, SI CI का अंतर निकालना हो तो एक लेंगे। अगर अमाउंट निकालना हो तो इन सबको लेंगे, अमाउंट निकालना है तो इन सबको लेंगे। चलिए पूछा क्या प्रश्न में, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो देखिए 10 कितना होगा, 20 1 21, कितना होगा, 21। मूलधन दिया है, मूलधन दिया है 100 रुपए अपान के, ये वाला नंबर लिखेंगे, ठीक ना। जब भी लिखेंगे ये वाला नंबर लिखेंगे, यहां पर 100 लिख दीजिए, ठीक। यहां से आप काट दीजिए, 21 रुपए आपका क्या आया, ब्याज आया, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा।